नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और हम लोग देख लेते हैं नायका के बारे में न्यूज़ आ रही है। तो देखिए, किसी कंपनी का बिजनेस आपको पसंद है, ये अलग चीज़ है, और उसी कंपनी का आपको शेयर प्राइस अच्छा लगता है, वो अलग चीज़ है। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। इस चीज़ को हमें समझना होगा। नायका का बिजनेस डेफिनेटली बहुत शानदार होने वाला है, और जिस प्रकार से आगे डिमांड बढ़ने वाली है इंडिया में, डेफिनेटली इन्हीं को फ़ायदा मिलेगा। हालांकि लो बैरियर है, लेकिन जो इस्टेब्लिश्ड प्लेयर हो जाएंगे इस सेक्टर में, जैसे नायका हो चुकी है, तो इन्हें ही सारा फ़ायदा मिलने वाला है। तो बिजनेस नो डाउट A1 है, बहुत शानदार बिजनेस है। ऐसे बहुत कम कंपनियां होंगी, नई स्टार्टअप कंपनियां, जो कि इस तरह के बिजनेस मॉडल रखती हैं। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन क्या इसका शेयर प्राइस जो है, बिजनेस अच्छा है तो शेयर प्राइस भी अच्छा होगा? डेफिनेटली मेरे राय में तो नहीं है। और उसका रीज़न आप देख सकते हैं, 2600 से ये ऑलरेडी 1300 आ चुका है। लेकिन 1300 आने के बावजूद ये बहुत महंगा है, अभी भी बहुत ज़्यादा महंगा है। तो डेफिनेटली अर्निंग्स इतनी तेज़ी से तो सुधरेंगी नहीं। नायका का बिजनेस बहुत बढ़िया है, लेकिन अर्निंग्स तो धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में हम जो अच्छे बिजनेस हैं उसका ग्रो देखने को मिलेगा। लेकिन 1300 के भाव पे भी ये बहुत महंगा है। और Q4 देख सकते हैं और पेनफुल हो सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं। स्टॉक प्राइस जो क्रैश हुआ है 1300, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि और ज़्यादा क्रैश हो सकता है, लेकिन जो क्रैश हुआ है इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें आपको फैक्टर इन होने को मिलेंगी। सबसे पहले तो आप देख लें, ईसॉप आएगा Q4 में, यानी एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन। तो Q4 में उसके लिए स्टॉक पहले से हो सकता है एडजस्ट कर रहा हूँ नीचे आके। उसके अलावा आप ये न्यूज़ देखिए, नायका टॉप ब्रास अपलोड्स 19 मिलियन इन स्टॉक्स। मतलब समझ सकते हैं, $19 मिलियन के जो नायका के टॉप मैनेजमेंट है, उन्होंने इसमें बिकवाली की है। जब आपने देखा करेक्शन हो रहा है नायका स्टॉक में, सारे मार्केट में करेक्शन हो रहा है, तो मैनेजमेंट को तो इस समय और भी खरीदना चाहिए क्वांटिटी, कॉन्फिडेंस लाने के लिए। लेकिन मैनेजमेंट उल्टा यहाँ पे शेयर बेच रहा है। और कितने की ये डील, मतलब देख सकते हैं, टोटल ऑलमोस्ट 139 करोड़ का यहाँ पे बेचा गया है। और किसके द्वारा बेचा गया है, आपको नाम देख के थोड़ा हैरानी होगा कि टॉप मैनेजमेंट है। जैसे CFO हो गए अरविंद अग्रवाल जी, CTO संजय सूरी जी, CEO ऑफ प्राइवेट लेबल ब्यूटी, तो कंसोलिडेटेड ब्रांड है, आप देख सकते हैं। FSN ई कॉमर्स वेंचर कंपनी का नाम है, जो कि नायका को चलाता है। तो इसके अंदर बहुत सारे ग्रुप्स हैं। आप नायका मैन भी देख लीजिए, इसके CEO हैं इन्होंने, और नेहा ग्रोवर, ये सब कुछ लोग हैं जो कि टॉप मैनेजमेंट में है इस कंपनी में, FSN इस ई कॉमर्स में। इन्होंने ये बिकवाली की है। तो बेसिकली ऐसे टफ टाइम्स में तो मैनेजमेंट कोशिश करती है कि जो बाकी इन्वेस्टर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस दिया जाए, लेकिन मैनेजमेंट ने खुद बिकवाली की है। तो हालांकि हम इस छोटे से रीज़न पे बहुत कुछ नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ, एक जो प्राइसिंग का इशू है कि उन्हें भी ऐसा लग रहा हो कि स्टॉक काफ़ी प्राइसी है और भी नीचे आ सकता है, ये चीज़ आपको भी कंसर्न में लेना होगा। क्योंकि स्टॉक देखिए बहुत अच्छा है, बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन प्राइस अभी भी कहीं ना कहीं 1300 पे महंगा है। हाँ, अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है, 20 साल कम से कम, यहाँ पे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम देखना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म 10 साल होता है नॉर्मली, लेकिन 20 साल का आपका विज़न है, तो ही आप इस तरह की स्टॉक्स में खरीदारी करके चलिए। क्योंकि क्योंकि वैल्यूएशन जैसे बताया बहुत सारा एक्सपेंसिव है। तो देख लेते हैं इसके कुछ और भी न्यूज़। तो इसके पहले भी ये न्यूज़ आ चुकी है, इसको मैं बताना चाहूँगा फिर से कि अब कुछ पॉजिटिव न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली देखिए, नए बिजनेस कैसे अंदर होते हैं और पुराने बिजनेस कैसे बाहर होते हैं इंडेक्स से, ये आपको देखने को मिलेगा। तो निफ्टी 50 में आपको इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कंपनी दिख रही होगी। बहुत पुरानी कंपनी है और इंडियन गवर्नमेंट की बहुत बड़ी कंपनी है। रेवेन्यू वाइज देख सकते हैं तो देश की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज़ है। टॉप 500 में हमेशा आती है ये दुनिया भर की कंपनियों में। लेकिन उसके बावजूद इसको निफ्टी 50 से निकलना पड़ रहा है। क्यों निकलना पड़ रहा है? क्योंकि इसने कुछ रिटर्न जनरेट किया है नहीं। इसका जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो एकदम कांस्टेंट था। तो बिल्कुल इससे निकलना पड़ेगा। और इससे निकल के कौन जगह ले रहा है? एक प्राइवेट कंपनी, हॉस्पिटल सेक्टर की जाना माना नाम अपोलो हॉस्पिटल्स इसमें एंटर करेगा। निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ ये। तो बेसिकली आने वाले समय में भी यही होगा कि जितनी सरकारी कंपनी है या तो वो प्राइवेटाइज हो जाएंगी, या फिर आप देख सकते हैं उन्हें रास्ता देना पड़ेगा प्राइवेट कंपनी को। क्योंकि प्राइवेट कंपनियां लगातार अपना प्रॉफिट इंक्रीज करती रही हैं, और यहाँ सब जो पब्लिक कंपनियां आई इसमें इफ़िशियंसी की अभी भी कमी है। हालांकि प्रॉफिटेबल तो हैं ये सब कंपनियां भी, लेकिन जो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं इनके पास कुछ एज नहीं है कि कैसे हम आगे चलेंगे। हाँ, और मार्केट इसी वजह से इनको लो प्रीमियम भी हमेशा देता रहा है। अगर आप बात कर लें कि कौन से जो निफ्टी का नेक्स्ट इंडेक्स हो गया, जिसे हम निफ्टी जूनियर भी कहते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं किसकी किसकी एग्जिट होने वाली है। जाहिर सी बात है, जो अंडर परफॉर्मेंस दिए हैं उन्हीं की एग्जिट होगी। अपोलो हॉस्पिटल एक्सेप्शन है, क्योंकि ये अब इसका प्रमोशन हो रहा है निफ्टी 50 में। और विंडो फार्मा निकल जाएगा इस ग्रुप से। मतलब जो निफ्टी के बाद
टॉप 50 कंपनियाँ हैं, आप कह सकते हैं इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनियाँ। HPCL भी इससे निकल जाएगा। इंद्रप्रस्थ गैस, इसने काफ़ी आउट परफॉर्मेंस, माफ़ कीजिएगा, नीचे की साइड में परफॉर्मेंस दिया है, तो ये भी निकल जाएगा। JSPL भी निकलेगा और येस बैंक का तो क्या ही कहना। तो ये बाकी सारे स्टॉक जो है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स से निकल जाएंगे और हो सकता है अभी ये सब मिड कैप इंडेक्स में हो जाए, कहीं भी हो जाए, उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो अगर हम बात कर लें एंट्री किसकी हो रही है, तो एंट्री देख सकते हैं आप जो नए लिस्टिंग हुई हैं। आप नायका की बात कर लीजिए और इंडियन ऑयल जो है देख सकते हैं, ये इसका वो हो गया, प्रमोशन नहीं हुआ है, डिमोशन हो गया है कह सकते हैं। माइंड एंट्री ले रही है इसमें, पेटीएम एंट्री ले रही है, हालांकि ये बहुत ही अपने परफॉर्मेंस की वजह से एंट्री नहीं ले रही है, ये तो अपना बिल्कुल जो प्राइस है अभी भी देख सकते हैं 50,000 करोड़ की कंपनी पेटीएम बनी हुई है और ऊपर के साइड में ये लाए थे 1 लाख करोड़ के ऊपर की कंपनी। तो 50,000 करोड़ की कंपनी की वजह से ही एंट्री ले रही है, SRF एंट्री ले रही है अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से, और जोमेटो परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं, यहाँ भी जोमेटो अपने साइज़ के हिसाब से एंट्री ले रही है। तो क्या इसका फ़र्क पड़ता है? देखिए, लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे फ़र्क पड़ता है, शॉर्ट टर्म में सेंटीमेंट बस ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये फ़र्क पड़ेगा कि मान लीजिए आपके पास निफ्टी नेक्स्ट 50 का ETF है, तो जो नेक्स्ट 50 का ETF है उसमें पहले कंपनियां क्या करती थी, म्यूचुअल फंड आपकी कंपनियां क्या करती थी, इन सब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती थी। अब क्या करेंगी, अब ये सारी कंपनियां जो हैं ETF के पैसे इसमें डालेंगी उसी रेशियो में। तो बिल्कुल इसमें इन्फ्लो जो होता है, कैश का इन्फ्लो, वो असर पड़ता है। इसलिए हमें इसे भी थोड़ा ट्रैक करते रहना चाहिए कि हमारी कंपनी जो है इंडेक्स में जा रही है कि इंडेक्स से बाहर आ रही है, क्योंकि इन्फ्लो जो होते हैं फंड्स के, बड़े हाउसेज के, वो इससे डिपेंड करते हैं। तो नायका के लिए पॉजिटिव बात यह है, लेकिन नेगेटिव चीज़ आपको पहले बता चुका हूँ, मैनेजमेंट ने थोड़ी सी यहाँ पे बिकवाली की है ऐसे ही माहौल में जब मार्केट पूरा डाउन है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लगी है तो एक लाइक करें, चैनल पे नए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।